क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। और 31 तारीख क्या अच्छी नहीं मानी जा रही है इस समय? यही प्रश्न पूछ रहा था। हाँ, काफी चर्चा आ रही है। पहली बात तो है 31 तारीख को कोई खतरा नहीं है, मित्र योग बन रहा है। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इनसे आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। एक बार उड़ा दिया गया था 2012 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उड़ाया था, है ना। और 2011-13 में भली कुछ हुआ और 2012 में कुछ नहीं हुआ। कोई भी प्रकार का खतरा नहीं है, कोई डरो मत, भय मत करो। ये सब पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, जिससे लोग सोचते हैं कि हम ऐसा उड़ा देंगे तो फिर इसके शांति का उपाय क्या है। तो फिर वो कहें इसके शांति का उपाय है कि एक गिलहरी सोने की बना के चढ़ा दो। तो कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं करना। चलो, फिर भी एक कोई मानसिक साइकोलॉजी है। तो हमने एक तुम्हें सूत्र दिया है कि तुम एक नियम कर लो कि 31 जनवरी और 1 तारीख को हम गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, हम धार्मिक स्थान पर जाएंगे। हम गलत कार्य नहीं करेंगे, धार्मिक करेंगे। तो चिंता मत करना, ऐसा चमत्कार होगा जैसे अमावस्या के दिन महावीर स्वामी को दिवाली हो गई। इसलिए यही तो मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि जो कुछ शुभ दिन होते हैं उस दिन शुभ कार्य करो। जो तुम्हारी साइकोलॉजी बनी है कि हमारा 1 जनवरी साल का नया वर्ष है, तो नए दिन आप कोई गलत कार्य मत करो। यदि नक्षत्र और अशुभ शुभ भी होगा, महायोग भी होगा, और उस दिन तुमने कोई गलत कार्य किया तो अशुभ भी शुभ हो जाएगा, अमृत भी जहर बन जाएगा। और यदि आपने ये कर लिया कि नहीं, मैं 1 जनवरी को और इस साल के लास्ट दिन 2 दिन हम धर्ममय व्यतीत करेंगे, हम गुरु के पास जाके व्यतीत करेंगे, हम तीर्थ क्षेत्र पर जाके गुरु करेंगे, हम मंदिर में भक्तांबर पाठ करेंगे, हम इतने अच्छे परिणामों से परिवार के साथ धर्म करेंगे, तो ये मेरा दावा है कि अशुभ दिन भी, अशुभ तिथि भी, अशुभ योग भी तुम्हारी जिंदगी में दिवाली बन जाएगी। ये शास्त्रों में है। सबसे बड़ा तो अमावस्या देखो कितनी अशुभ है, लेकिन महावीर स्वामी का प्रसाद। जब भी कभी तुम्हें ऐसा मन में भी भाव आ जाए, बस तुम अशुभ को छोड़ देना, शुभ में प्रवृत्त हो जाना। ये नक्षत्र भी, ये योग भी अशुभ को शुभ में बदल देते हैं। पहली बात तो कोई किंचित मात्र भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आया था, मैं अभी पंचांग लेके आया हूँ। तो पंचांग में जिनको देखना आता हो वो देख लें, इसमें पृष्ठ संख्या देख लें। में
31 तारीख को एकम है, मंगलवार है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, धनु का चंद्रमा है और योग मित्र योग है और उत्तर जो त्रिपुष्कर योग भी है। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें और अच्छे से धर्म ध्यान करें। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा, हाँ, लेकिन एक जरूर थोड़ा मैं तुम्हारे ऊपर तलवार लटका दूं थोड़ी सी। उस दिन यदि तुम होटल में खावे गए, उस दिन यदि तुमने जुआ खेला, उस दिन तुमने शराब पी, उस दिन तुमने गुटखा खाया, उस दिन तुमने गलत किया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और उस दिन तुमने कहा कि नहीं, आज पहला दिन है, इस दिन तो मैं बहुत अच्छी तरह रहूंगा, धार्मिक क्षेत्र में जाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज है, 1 जनवरी को जिन लोगों के पास जहां जहां तीर्थ क्षेत्र हैं, अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों में जाकर महामस्तकाभिषेक करें, सारे अशुभ शुभ में बदल जाएंगे। आगम प्रमाण, भगवान ऋषभ देव के समय भरत चक्रवर्ती की जिंदगी में एक अशुभ घटना घट गई। अब उसने कहा, भगवान के समोषण में पहुंचा कि भगवान इस प्रकार की अशुभ घटना का समाधान क्या है। देखिए, भगवान ऋषभ देव चक्रवर्ती से बोलते हैं, अपना गृहस्थ अवस्था का बेटा था, उससे बोलते हैं कि जाओ, कोई भी कैसा भी मंगल अमंगल हो, कैसा भी अशुभ हो, जाओ तुम जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का अभिषेक करके गंधोदक लो, सारे अशुभ शुभ में बदल जाएंगे। ऋषभ देव के द्वारा जिनसेन स्वामी महापुराण, यानी सब क्यों समझे, यदि मान लो कोई है भी तो सारे जितने लोग जैनी हैं सब लोग एक ही नियम ले लें, हम उस दिन सुबह से तीर्थ पर अपने मंदिर में हम जो कभी अभिषेक नहीं करते, वो 1 जनवरी को अभिषेक करेंगे। उस अभिषेक से सारे विकल्प दूर हो जाएंगे। तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ तो पदयात्रा, जैसे अभी सूर्योदय में जा रही है, वहां पदयात्रा लेके जाओ। ज्ञानोदय तीर्थ में एक दिवस मुनि सुब्रत नाथ की स्थापना दिवस मनाया जाता है, बहुत बड़ा चीज। उन क्षेत्रों पे जाओ। और सागर में तो फिर महाकुंभ हो ही रहा है उस दिन। जिन जिन को खतरा दिख रहा हो वे सब यहां आ जाओ रे छाया में। और 48 बीघा जमीन के ऊपर 1 तारीख को हजारों कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। उस अभिषेक और गंधोदक से ही तुम्हारे सारे अनिष्ट इष्ट में बदल जाएंगे। इससे दोनों तरफ से मैंने कह दिया ऐसा। गुरुदेव आदर्श गार्डन के पास से निकल रहे थे, एक परिचित ने आवाज लगाई, सिंगाई जी कहाँ जा रहे? हमने ढोर बाजार जा रहे। कहीं काय को परेशान हो रहे, इतने तो अच्छो मेला भरो है, इतना ही देख लो। हम भीतर गए, एक परिचित मिले, जयजनेन्द्र भाई। कहीं भैया मोड़ा को ब्याह करने, और पढ़ो लिखो है, वो घर की दुकान है, घर को मकान है, कौन अच्छो संबंध बताओ। हमने बताए भैया। तनक आगे चले, एक परिचित और मिल गए, जयजनेन्द्र भाई। कहीं भैया मोड़ा को ब्याह करने, ग्रेजुएट है, 2 दुकानें हैं, एक मोड़ा को ब्याह और है करने, एक बहन है कुंवारी, सो कौन अच्छो संबंध बताइयो। हमने बताए। फिर तनक आगे चले, सो एक थम याद से एक परिचित और मिले। हम समझ गए कि जो मोड़ यही बार हो है, कहा से जे ही देर में बकरा थे। सो हमने कही काय भैया, कहीं बिन्ना को ब्याह करने हैं। हमने कही कितने उम्र है? 32 साल। मगर जाप वालो लड़का जाने, मोड़ी जाप में है। हमने बताए भैया कि अच्छा संबंध बताइए। हमने बताए। तनक आगे चले, फिर एक सज्जन मिले, कहीं का तुम्हारे सारे को मोड़ा को ब्याह हो गो? हमने हो गो। कहीं यार हमारी मोड़ी को नहीं हो पाओ। हमने कितनी उम्र है? कहीं 34 साल। अरे हमने कहीं पिछली साल भी 34 की थी। कहीं जब तक ब्याह नहीं हुई है 34 ही की रे, कौन अच्छो संबंध बताओ। तो हमने कही एक काम करो, अच्छो का कहा? अब सभी तुम बता दो तो हम का बते हैं।
कई अच्छो का घात, कई अच्छो ही घात है। हमने लड़ाइयों गाई, हुआ हुआ करने लगे, सब अच्छो ही अच्छो कर रहे, अच्छो कौन नहीं जाने। गुरु जी आपसे जिज्ञासा यही है कि आप जगत में भ्रमण करत हो, इन बुंदेलखंडी हुआ हुआ बाजों को बता दो, अच्छो का घात वो अच्छो कैसे करने। हम जगत में भ्रमण करते हैं, तुम्हारे छोकरों के लिए ढूंढते फिरेंगे कहा की छोरी अच्छी है। वो अब पता चला कि मूलाचार में एक बात आई है कि हे श्रमण, तुम जगह जगह ढूंढते हो तो तुम्हारे भक्त लोग कहेंगे कि महाराज जी कहीं कोई आपके भक्तों में विहार करते समय कहीं कोई अच्छी बच्ची देखी हो तो हाँ, मूलाचार में आया है। तो इस प्रकार के शादी संबंध जोड़ने के पते नहीं बताना, ये एक दोष है। इसको दूधगिरी करके कहते हैं कि वहां चले जाना, हमने वहां चतुर्मास किया था, वहां के फलाने का बच्चा है, उसकी बच्ची है, ऐसे संबंध कराने का भी निषेध शास्त्र में किया। अब पता चला है कि ऐसे लोग पहले पूछ सकते थे। सबसे बड़ी बात है, आज हर व्यक्ति बहू चाह रहा है, बेटी नहीं चाह रहा है। दूसरी बात है, आज हर व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि हमसे बहुत बड़ा आदमी मिले, बहुत अच्छा आदमी मिले, तुमसे अच्छा आदमी मिलेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत अपमानित करेगा। तुमसे नीचा आदमी मिलेगा तो तुम्हारी बात बैठेगी नहीं। हमेशा अपने बराबरी वाले को ढूंढो। इसलिए दुनिया भर की बातों में ना पड़ के समधी बनो और समधी बनाओ। समधी का अर्थ क्या होता है? एक बराबर वाला। अपनी बराबरी वाले को देखो तो होगा पकी। अब तो जो चल रहा है तुम लोगों में, और सीधी बात, जो माल कम हो जाता है उसके रेट बढ़ ही जाते हैं। बाजार में लड़कियां कम हैं इसलिए उनके रेट बढ़ रहे हैं। पहले लड़कियां ज्यादा थीं इसलिए एक एक को दो दो तीन तीन मिल जाती थी, बहु विवाह प्रथा थी। और आज तो मुश्किल है, इसलिए परंपरा। इसलिए सब बच्चों की शादियां करना है। अब तुमने प्रश्न किया है तो बता दूं, हर व्यक्तियों को नियम लेना है कि हर व्यक्ति बेटे के स्थान पर बेटी को भी पसंद करेगा और बेटी के प्रति अपना सम्मान भाव रखेगा। तो ऐसी कुदरत ने कभी ऐसा पक्षपात नहीं किया जैसा पक्षपात हो रहा है। 800 पर 1000 बच्चों पर 800 कन्याएं, ना तो मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, कहीं आज तक कभी हुआ ही नहीं कि बच्चे ज्यादा हों और बच्चियां कम हों। आगम कहता है सदा पुरुषों से महिलाओं को शास्त्रों में तिगुना लिखा है। तिगुना लिखा है, पुरुष 100 हैं तो महिलाएं 300 होती। ये शास्त्र विरुद्ध कार्य आज देखने में आ रहा है। शास्त्रों में लिखा विधेय क्षेत्र में जहां भी है, देवताओं में, सब में महिलाओं की संख्या ज्यादा, समोषण में महिलाओं की संख्या ज्यादा, आरिकाओं में आरिकाओं की संख्या ज्यादा। पर ये पंचम काल में क्या हो रहा है कि स्त्रियों की संख्या कम और पुरुषों की ज्यादा। तो कुदरत से तो ऐसा नहीं हुआ है, तुम्हारी बदनीयत के कारण से ये बैलेंस हो रहा है। जिस जाति में बच्चियां कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं, उस जाति में सबसे ज्यादा गर्भपात बच्चियों का हो रहा है, ये प्रमाण है। सबसे ज्यादा गर्भपात हो रहा है बच्चों का। क्या बता रहा है? बैलेंस। प्रकृति ने ये भेदभाव नहीं किया। तो इस प्रकार के समाज में आंदोलन चलना चाहिए। बेटी को नहीं मारेंगे तो हर घर में बहू मिलेगी और आराम से मिलेगी। शायद